नमस्कार साथियों, मैं निकिता शर्मा मोटिवेशन की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, उस विषय की वस्तु जो है वो बहुत ही गूढ़, बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं संतोष समान सुख नहीं दूजा, और जो संतोषी है उसकी है सर्वश्रेष्ठ यही पूजा। संतोषी जीव क्या होते हैं और संतोष क्यों सबसे बड़ा धन है, इस विषय पर एक बेहद ही सुंदर प्रेरक प्रसंग मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं साथियों, और उन्हें ये लालसा होती है जानने की कि मेरे पास कितना धन है। तो बहुत सारे लोगों को ये जानने के लिए लगाते हैं कि मेरे पास धन कितना है। हफ्ता गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं ये जानने के प्रयत्न में कि सेठ के पास धन कितना है। लगभग 14-15 दिन के बाद ये पता लगता है कि सेठ के पास इतना धन है कि उसकी 13 पीढ़ी बैठकर खा ले। पर सेठ निराश हो जाते हैं। 13 पीढ़ी तो आराम से खा लेगी, 14वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसके बाद आने वाली और पीढ़ियों का क्या होगा। बड़े परेशान रहने लगते हैं, अन्न त्याग देते हैं, भूख दुखी होते हैं, बीमार रहने लगते हैं। कोई उन्हें सुझाव देता है, उन्हें उनके परिवार को सुझाव देता है। एक बहुत महान विद्वान पंडित आए हैं इस शहर में, उनसे जाकर आप सेठ जी के बारे में बात कीजिए, शायद कोई ना कोई ज़रूर सॉल्यूशन नज़र आएगा। तो उनके पास ले जाते हैं। सेठ जी बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। महात्मा पूछते हैं, सेठ जी आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या आ रही है। कहते हैं मैं इस चिंता में ही व्यस्त रहता हूँ, इस चिंता में ही व्याकुल रहता हूँ कि 13 पीढ़ियां तो मेरी आराम से बैठकर खाएंगी, पर 14 और उसके बाद की पीढ़ी का क्या होगा। गुरुजी कहते हैं हाँ बात तो आपकी सही है। महात्मा कहते हैं बात तो आपकी बहुत सही है। कहते हैं इस गांव के बिल्कुल कोने में एक बुढ़िया माई रहती है, और जाकर आप उन्हें एक बोरी नाच दे आओ, एक बोरी अनाज की दे आओ उस बुढ़िया माई को। और जब वो बुढ़िया माई आपसे अनाज ले लेंगी तो आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा। सेठ जी सोचते हैं, उनके परिवार वाले सोचते हैं बस इतना छोटा सा उपाय ये तो हम अभी कर देते हैं। जाते हैं, बुढ़िया माई का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं बुढ़िया माई हम आपके लिए एक बोरी अनाज लाए हैं, कृपया आप उसे ग्रहण करें। बुढ़िया माई कहती है नहीं, अगर देना है तो आधा किलो दे दो। कहते हैं आधा किलो क्यों। कहते हैं मेरा आज का गुजारा सिर्फ आधा किलो से अनाज से हो जाता है, तो मुझे सिर्फ आधा किलो ही चाहिए। व्यक्ति पूछते हैं सेठ जी के कि आधा किलो ही अनाज उस बुढ़िया माई को चाहिए। साधु महाराज कहते हैं नहीं, अगर वो बुढ़िया माई पूरा के पूरा आपका बोरी जब तक नहीं लेगी आपकी समस्याओं का अंत नहीं होगा। सेठ जी खुद जाते हैं, कहते हैं बुढ़िया माई कृपया करके आप इस पूरी बोरी अनाज की रख लीजिए ताकि मैं मेरी बीमारी का इलाज कर सकूं। बुढ़िया माई पूछती हैं क्या बीमारी है आपको सेठ जी। कहते हैं मेरी ये चिंता है कि मेरी 13 पुश्तें खाएं उतना धन तो मेरे पास है, पर 14वीं पीढ़ी और उसके आने वाली पीढ़ियों का धन तो मेरे पास है ही नहीं। बुढ़िया माई कहती है अच्छा इतनी बड़ी समस्या है आपकी। कहते हैं कृपया करके आप मेरी अनाज की बोरी रख लीजिए और मुझे इस समस्या से छुटकारा दीजिए। बुढ़िया माई कहती है नहीं, मैं आपकी अनाज की बोरी नहीं रख सकती क्योंकि मेरी ज़रूरत इतनी बड़ी है ही नहीं। मुझे आज खाने के लिए आधा किलो अनाज चाहिए, अगर आप आधा किलो दे सकते हैं तो मैं ले सकती हूँ। सेठ जी कहते हैं क्यों आप निश्चिंत नहीं होना चाहती कि रोज़ का आधा किलो आपको इस बोरी से मिलता रहेगा, आप लेकर रख लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। बुढ़िया माई कहती है नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेठ जी पूछते हैं क्यों आप निश्चिंत होना नहीं चाहती। बुढ़िया माई जवाब देती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहती हूँ मैं। जिसने आज दिया वो कल भी देगा। उस चिंता में कि कल कितना देगा और क्या देगा, मैं क्यों आज का अपना सुख चैन गवा दूं। सेठ को बात समझ आ जाती है, दौड़कर भागकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं आप जो मुझे बताना चाह रहे थे वो मुझे समझ आ गया गुरुजी, कि आज अगर मिल रहा है
तो कल की चिंता में हम अपने बेहतरीन आज को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक वैसा ही हम कर रहे हैं। कल क्या होगा, कल कितना मिलेगा, कल कितना जमा कर लूँ, कल कितना जोड़ लूँ, कल कहाँ पहुँच जाऊँ, बशर्ते आज कहाँ है सिर्फ ये तय कीजिए, संतोष में जितना सुख है उतना सुख और अर्जित करने में नहीं है। तो मेरी विनती आप सभी से यूं ही ऐसे ही बरकरार रहेगी कि संतोष समान सुख नहीं दूजा, और इस विश्व में यही एक सर्वश्रेष्ठ पूजा। मेरे चैनल को यूं ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।